हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग जावा का एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस में बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेनी टाइम्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्टिंग में मैं इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही तरीका बता देता था, ठीक है, कि हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन जावा। तो बेसिकली ये हम लोग 5 वे होते हैं, ठीक है। 5 वे में उसी के अंदर 5 तरीके के अंदर में मैं आपको डिस्कस बताऊंगा। उसी के अंदर में डिफरेंट मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन का यूज करके हम लोग 2-3 तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेनली 5 वे होता है जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। वो सारे तरीके आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से, अगर इसमें से 4-5 आप बता देते हो तो दैट्स इनफ। तो सबसे पहला और बेसिक्स आपका जो होता है वो आपका होता है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो जो कि सब लोग अवेयर होते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए, दैट्स ओके। बट ये सबको अगर जावा का किसी को अगर बेसिक्स भी आता है तो उसको पता है कि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा में। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करके। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन एक जावा के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इट अलाउज टू अस टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एट अ रन टाइम विदाउट नोइंग द क्लास एट द कंपाइल टाइम। सो ये रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कई कई बार ऐसे हम लोग कोड की नीड होती है, जहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट रन टाइम पे चाहिए होता है। तो दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये रियल प्रोजेक्ट में आपको यूज करने को देखने मिल जाएगा, क्योंकि रिसेंटली मैं इसका यूज देखा हूँ अपने रिसेंट प्रोजेक्ट में। ओके, तो इस तरीके से आप इसी में एक तरीका होता है, जैसे इसको बेसिकली न्यू इंस्टेंस नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में ही एक चीज और आ जाता है, आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्टर पे बेसिकली न्यू इंस्टेंस मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है। इसका प्रैक्टिकल मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वे होता है, इससे पहले एक और बता देता हूँ, ये रिफ्लेक्शन में ही आ जाता है, जिसमें हम लोग फोर नेम बेसिकली 4 नेम मेथड का यूज करके क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड, जो कि ये आपका, अगर आप ये पढ़े होंगे, डिजाइन पैटर्न पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोग क्लोन यूज करते हैं। तो बेसिकली क्लोन क्लोन मेथड का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी क्लास होता है उसका नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट, और न्यू कीवर्ड बेसिकली ऑन, देन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है ना, क्लोन मेथड का यूज करके जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी का ये कॉपी बनाता है, ये नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्लोन मेथड का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी हमारा नीड होगा उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो आपका होता है 5, यहाँ पे 5 में आपका आ जाता है यूजिंग ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। सो बेसिकली एज वी नो गाइस कि हम लोग सीरियलाइजेशन का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं तो फिर से अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें रीड करना होता है, या फिर से उसको उस ऑब्जेक्ट को जब जो ऑब्जेक्ट सेव हो गया उसको फिर से रीड करना होता है, आई मीन क्रिएट करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो डीसीरियलाइजेशन का भी यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया सिक्स्थ। में बेसिकली हम लोग फैक्ट्री मेथड का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग स्प्रिंग वगैरह पढ़े होंगे तो स्प्रिंग में हम लोग इसका यूज ज्यादातर करते हैं, जो कि डेवलपमेंट में आ जाता है। अगर आप जस्ट अभी कोर जावा में हो, अगर आप स्प्रिंग पे वर्क किए हो, तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग फैक्ट्री मेथड्स का भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर में। नेक्स्ट 7th में आपका आ जाता है बिल्डर पैटर्न। तो बिल्डर पैटर्न एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि जावा 8 इसके बाद आया है। और यहाँ पे हम वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डर पैटर्न का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो सबसे लास्ट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये भी आपका स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर आप स्प्रिंग पे प्रोजेक्ट पे काम किए हो या स्प्रिंग पढ़े हो, तो आपको आइडिया यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कंटेनर होता है उसका यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गेट मीन्स को कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए।
तो ये बेसिक तरीके हो गए हैं, 8 तरीके हो गए हैं मेनली, हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक दो एग्जांपल, इस वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि सारे सारे का प्रैक्टिकल आपको कोड के साथ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोड भी मिल जाएगा। तो एक दो तरीका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि पहला हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा आप देखोगे एग्जांपल, यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का अगर आप यू नो यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपल सा एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और उस कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो माई माई क्लास नाम का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया हूँ मैं। अब इसका ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को कॉल करना पड़ेगा एंड देन ऑब्जे ऑब्जे दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे दो एंड देन न्यू कीवर्ड का यूज करके और फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और ये हमें फाइनली क्रिएट करके दे देगा। क्या क्रिएट करके देगा, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा और ये हमें माई जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हमें प्रिंट कर देगा ये मैसेज, सिस्टम ऑटो प्रिंटलन से क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर माई क्लास। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे ये हमारा क्रिएट हो गया। जो दूसरा तरीका होता है गाइस, हम लोग अभी जो सीखे हैं वो आपका रिफ्लेक्शन का यूज करके। तो गाइस रिफ्लेक्शन का यूज करके अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा माई क्लास टू के नाम से क्लास बनाया हूँ और उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर में सिंपल एस आउट मैं कर दिया हूँ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर माई क्लास टू। अब यहाँ पे गाइज देखो बेसिकली यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्टर वगैरह का यूज करना चाहते हो, रिफ्लेक्शन यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, वहां उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में आपको रखना पड़ेगा। बिकॉज कि अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं रखोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो गाइज सबसे पहले इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी अनकमेंट कर देता हूँ। तो माई सिंपल सा न्यू इंस्टेंस नाम का मेथड होता है, ठीक है, जो कि हमारा उसका यूज करके हम लोग रिफ्लेक्शन में के लिए आई मीन रिफ्लेक्शन का यूज करके हम लोग यू नो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी अब अगर आप देखोगे तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर द माई क्लास टू। सो गाइस देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस चीज को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कमेंट नहीं करूंगा और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट तरीका जो होता है वो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कंस्ट्रक्टर और जो भी कंस्ट्रक्टर इसका टाइप जो होता है ना जेनरिक होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें माई क्लास टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दिया हूँ माई क्लास टू और देन कंस्ट्रक्टर एंड माई क्लास टू पे गेट कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना होता है, ठीक है। तो गेट कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करके और फिर उस कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर का यूज करके ही तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट रन टाइम पे हमें उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे क्रिएट करना है तो गेट कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करना पड़ेगा और फिर उस जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो माई क्लास टू आई मीन मेरा अपना क्लास का नाम होगा और फिर ऑब्जेक्ट का नाम और देन उस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे जहाँ पे गेट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू इंस्टेंस मेथड को कॉल करना पड़ेगा एंड दिस वे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चलो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अभी दोनों अनकमेंट है तो ये जो मेथड है ना, ये वाला सॉरी ये जो हमारा मेथड है आई मीन कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर जो भी मैसेज प्रिंट है वो दो बार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के नाम से और दूसरा ऑब्जेक्ट टू के नाम से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे दो बार ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, तो भी ये प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट करेगा क्योंकि अभी सिर्फ इसका यूज करके वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन में ही आपका आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे फोर नेम का यूज करके, ओके। तो हम लोग फोर नेम का यूज करके भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड आपको अवेलेबल होता है हमारा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका क्लास नेम होगा उसको जो भी आपका क्लास होगा उसमें कास्ट करना पड़ेगा। कास्ट करने के बाद क्लास डॉट फोर नेम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक फोर नेम में मैं ले जाता हूँ आपको यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे क्लास और जो भी आपका ये जेनरिक टाइप है और देन ये स्ट्रिंग लेता है
जो कि आपका क्लास नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्लास नेम क्या पुट किया हूँ, वो कंप्लीट पाथ में मैं पुट किया हूँ com डॉट ऑब्जेक्ट डॉट माई क्लास टू, एंड देन न्यू इंस्टेंस पे, न्यू इंस्टेंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज इसको भी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये ऑब्जेक्ट रन हो रहा है, आई मीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर माई क्लास टू। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, बिकॉज की वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली और जो भी तरीके जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कशन किया, ठीक है, इतने सारे तरीके, आई मीन 3 4 5 6 7, इसका जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का अगर इंटरव्यू वीडियोस आप चाहते हो, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप जरूर आप कमेंट करें, आप बताएं, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।